करो बुद्धि को शुद्ध मान, सदा तुम्हारी आस। असह व्यथा हृदय जगी लई लेखनी हाथ, तो ब्रजेश दीन गरीब को सदा निभाओ साथ। उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं, क्या गति वीर किसान की। यानी संसार में अगर कोई दुखी है तो केवल किसान ही है, तो वो कैसे है। तो आइए देखते हैं किसान की जिंदगी के बारे में कि आओ लोगों आकर देखो, और है क्या गति वीर किसान की। दौलत में पलने वालों देखो, है क्या गति वीर किसान की। और जूता नहीं फटी है धोती, शोभा क्या बनिया। देखते हैं संसार में किसान कितने दुखी जीवन को अपने बिता रहे हैं। ना सोते जगते चैन कहीं, और करे न चिंता जान की। लाखों कष्ट उठा करके और बातें सुने अभिमान की। मेरा मतलब है सरकारी छुट्टी संडे को भी मिल जाती है, होली दीपावली त्योहारों पर भी मिल जाती है, लेकिन किसी किसान के दिल से लग के देखो, उससे पूछो त्योहारों की भी छुट्टी नहीं, चिंता खेती खलियान की। दिन रात लड़े वो मिट्टी से, ना फिक्र है रोटी खाने की। कैसी किस्मत है किसान की। सर्दियों में बिस्तर नहीं मिले, है कैसी दशा किसान की। मेहनत करे जल्दी वृद्ध होई, रास्ता देखे शमशान की। न पेट भर के भोजन, न समाज में सम्मान, गर्मियों में कभी छाया में बैठने के लिए नहीं, सर्दियों में कभी बिस्तर नहीं, बरसात में कभी झोपड़ी भी नहीं। पता ही नहीं कब लड़कपन आया, कब जवानी आई, कब वृद्ध हो गए, कितनी जल्दी चले गए। सर्दियों में बिस्तर नहीं मिले,
करी जल्दी वृद्धि होई, रास्ता देखे शमशान की। आइए देखते हैं क्या गति वीर किसान की, जिसके ऊपर समाज टिका हुआ है, उस किसान की क्या दशा है। एक बार देवताओं का दरबार लगा हुआ था, तो भारत की लखी दुर्दशा लगा देव दरबार। नारद मुनि बुलाए के कहा तुरंत समझाई। देव ऋषि नारद को बुलाया, जहां दरबार देवताओं का लगा हुआ है। क्षमा करें, इस कहानी के लेखक हैं अहबरन सिंह यादव, जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में ग्राम खटिकपुर पड़ता है। सन 84 में जो इन्होंने ये कहानी लिखी है, वो हम आप लोगों को सुना रहे हैं। नारद से भगवान ने कहा, कहें सभी समझाए देव ऋषि जल्दी जाओ, भ्रमण करो दिन रात खबर भारत की लाओ। देवताओं ने देव ऋषि नारद से कहा कि बीड़ा उठाओ और हमारे पवित्र आर्यावर्त देश भारत में जाइए और देख के आइए कि कौन सुखी है कौन दुखी है। तो देव ऋषि चल दिए। कब चले अवधेश? चैत के महीना में। अरे चैत महीना लगो तो नारद किसान घर आए। लखपतियों को छोड़ दिया। सबसे पहले देव ऋषि नारद किसान के यहां पहुंचे हैं। चैत महीना लगो के नारद किसान घर आए। आरे बीड़ा धरी उतारे फेरियो हंस के बतलाए। कहो तुम अपनी खुशहाली रे, कहो तुम अपनी खुशहाली। अब कैसे बीते दिवस और कैसे रजनी काली। देव ऋषि नारद कहने लगे किसान के घर जाकर के, कहो तुम्हारी क्या दशा है। सुनकर किसान बोली उठा, बाबा भोजन कर ले मका की रोटी और मठा। अब हमारी क्या दशा है ये बाद में बताएंगे, पहले आप भोजन कर लीजिए। और बोला जल्द खेतों में जाना है, क्या कहें हृदय की बात जगत में आना जाना है। काम से फुर्सत नाय कबहू रे, काम से फुर्सत नाय कबहू। और रात दिन आश्रम करे पेट नहीं भरता है तबहू। और किसान कहने लगा, बाबा जी क्या करें, भोजन आप जल्दी कर लो। फसल खेतों में पकी खड़ी, हम बड़े सवेरे उठे हाथ में हंसिया और उछड़ी। फसल कछोरे ने मारी रे, फसल कछोरे ने मारी। कछु काट धरी खलियान भई, पुण्य बरसायत भारी। अपनी व्यथा
देव ऋषि नारद से कहने लगा किसान, और जवाब दिया है महाराज, क्या बताऊं। अनाज सड़ गया है खेतों में, अब अमीन चक्कर काट रहे कई घर कई खेतों में। वो दशा है प्रभु, कुड़ की बारंट भये जारी, लय बैल भैंस सब खोल, साथ में मेरी गिरफ्तारी। और भाव लगान दुखदाई, सब नाज लो तुलवाए, जमानत लाला करवाई। दुखी है किस्मत के मारे रे, दुखी है किस्मत के मारे, धन भारत के किसान नाए, तू हिम्मत को हारे। दोस्तों, देव ऋषि नारद ने जब किसान के मुंह से ऐसे वचन सुने, तो किसान से मिलने के बाद कहते हुए चल दिए, वाह भाई वाह, बहारे किसान वीर और साहसी महान धीर, सहन करे नित्य पीर, फिर भी थकत ना, और धूप में कमात शीर, जाड़े में लगात नीर, सांप बिच्छू फिरे तीर, फिर भी डरत ना। क्या दशा है किसान की। देव ऋषि नारद सोचने लगे कि वस्त्र बिना है शरीर, और झोपड़ी से टपके नीर, और वैसी तेरी तकदीर, जो पेट तक भरत ना। शासक भय बेपीर, बादशाह क्या वजीर, और सब ही खड़े ताने तीर, चातक बचत ना। देव ऋषि नारद कहने लगे, वाह भाई, किसान की ये दशा है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं वर्षा ज्यादा हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी अधिकारी लोग चैन नहीं लेते। अब जब महीना बैसाख का लगा, तो कवि अहवरन सिंह ने सन 84 में लिखा है कि बैसाख के महीना में कि लगो मास बैसाख के ले भी, खुल गई सरकारी के ले भी, खुल गई सरकारी। नारद पहुंचे जाई भीड़, जा जुरी रही अति भारी। बैसाख के महीना में जब पहुंचे हैं देव ऋषि नारद, देखा है कि किसान जब गल्ला लेके आते हैं तो उनकी क्या पोजीशन है। गल्ला किसान जो लावे, बात छे छटना लगे, बाद में तुलवे को जावे। माल जहां बढ़िया लेते हैं रे, माल सब बढ़िया लेते हैं, और 150 रुपया कुंतल के मुश्किल से देते हैं। भगवान विष्णु ने भेजा, कहा देव ऋषि नारद देख करके आओ कि हमारे देश पवित्र भारतवर्ष में क्या दशा है। तो उन्होंने देखा, गल्ला किसान जो लावे, बात छे छटना लगे, बाद में तुलवे को जावे। माल सब बढ़िया लेते हैं, 150 रुपया कुंतल के मुश्किल से देते हैं, और वो भी रुपया 15 दिन के बाद
सब चक्कर काट रहे दफ्तर के रिश्वत जिंदाबाद। 5 जब बाबू ले रे 5 जब बाबू ले लेवे तब चेक दे पकड़ाई सुबह को। देव ऋषि नारद ने देखा तो खड़े के खड़े रह गए। बीड़ा पर नारायण नारायण गुड़ गाना भूल गए। सोचने लगे क्या दशा है किसान की। बच्चों को साथ लेके, न त्योहारों की छुट्टी है न संडे की छुट्टी है, रात दिन मेहनत करता है, लेकिन जब अनाज ले जाता है वो भी रुपया 15 दिन के बाद। सब चक्कर काट रहे दफ्तर के रिश्वत जिंदाबाद। 5 जब बाबू ले लेवे तब चेक दे पकड़ाए सुबह जाए बैंक में दे देवे। मिले तब मुश्किल से पैसा फिर दई तकानी जाए गया घर जैसे का तैसा। खाली हाथ बेचारा घर पहुंचा, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद बच्चे जहां वस्त्रों के लिए नंगे घूम रहे हैं, खाद और भराई में इतना कर्जा हो गया जिसे दे नहीं सके, तो देव ऋषि नारद ने देखा नहीं है बच्चों पर कपड़ा, फिर गन्ना लीनो लाद छोड़ी दो ले भी को तगड़ा। गए बनियों की मंडी में रे गए बनियन की मंडी में, तब लाला मिलियों कहें भाव अब गिर गए मंडी में। जब रबी की फसल मारी गई, दुखी होकर के किसान ने यह सोचा बच्चों के वस्त्र ही बच जाएंगे, तो गन्ना लाद लिए। तो वहां देखा देव ऋषि नारद ने तुलाई 100 रुपया पे 5, 3 किलो बोरी पे काटे। तुम्हें बताऊं साचा है किसान की मजबूरी, काम करे दिन रात बचे ना मेहनत मजदूरी। तब हूं ना हिम्मत को हारे, ए धन धन वीर किसान के तेरे। नारद खड़े के खड़े रह गए, मन में सोचने लगे क्या दशा है, क्या दशा है। देखा नारद ने तभी बनियों का अंधेर, केवल धन के कारण बैठे बन के शेर। बैठे बन के शेर खून किसान का पीते, और लेते माल छुपाई दिवस जब थोड़े बीते। 10 के लेते 20, नहीं कोई इनकी रेखा। मन चाहे सो करे वहां नारद ने देखा। देव ऋषि नारद सोचने लगे क्या दशा है किसान की, जाकर के भगवान को बताएंगे, समझाएंगे, कह देंगे दुनिया में अगर कोई दुखी है तो केवल किसान ही दुखी है। चल दिए हाथ में बीड़ा लेके आगे को बढ़ गए हैं, लेकिन मन में सोचते जा रहे हैं। कबीर किसान की देख दशा, तब देव ऋषि मन में सकुचावे। और दूध दही घृत दे सबको अपने
घर को खुद छाछ खवावे, तो चावल गेहूं करे पैदा, निज पेट भरे घर ज्वार पकावे, औरन को सुख देत सजा, दुखयापने चातक शीस चढ़ावे। देव ऋषि नारद गुणगान करते हुए जा रहे हैं, वाह जी वाह, किसान की ये पोजीशन है, किसान की ये दशा है। कुछ और आगे बढ़ गए, जब जेठ का महीना लगा है अब देश, तो जेठ महीना लगो के नारद दफ्तर में आए, के नारद दफ्तर में आए, गए वीडियो पास ढंग कुछ समझ ना है पाए। किसान से मिलकर के मंडी में पहुंचे हैं, वहां से फिर दफ्तर में पहुंचे हैं, तो देखा देव ऋषि नारद ने, ए जेठ महीना लगो का नारद दफ्तर को धाये, गए वीडियो पास ढंग कुछ समझ ना आए पाए, लड़ाए रहे गप्पे अंदर में। नारद ने देखा अधिकारी जितने भी बैठे हैं लगाए रहे गप्पे अंदर में, कई बैठे हैं सरपंच चढ़ौनी दे रहे मंदिर में। साधारण इंसान का रूप धारण करके देव ऋषि नारद बैठ गए। उन्होंने देखा कि वो अधिकारी जो दफ्तर में बैठे हुए हैं लड़ाई रहे गप्पे अंदर में, कई बैठे हैं सरपंच चढ़ौनी दे रहे मंदिर में, कपर में तो झूठे काटी रखे, कोई गोबर गैस कोई कहीं पाठशाला पाटी रहे, करें 2 नंबर का धंधा, और ब्लैक में सीमेंट बेच दे हुआ देश अंधा। अरे करे 2 नंबर का धंधा और ब्लैक में सीमेंट बेच दे हुआ देश अंधा, काम बालू से करवाते। सरकारी लोगों को जाकर के देखा देव ऋषि नारद ने, जो ठेका लेते हैं, काम बालू से करवाते, और 1 साल ना चले कुएं को दोबारा पटवाते। इमारत बन रही सरकारी और मिट्टी से चिनवाई के बिल्डिंग बन रही दीवारी। होश उड़ गए। भारत की दशा निहार करके देव ऋषि नारद बीड़ा बजाना भूल गए। मन में सोचने लगे, क्या दशा है ठेकेदारों की, क्या दशा है सरकारी लोगों की। इमारत बन रही सरकारी और मिट्टी से चिनवाई के बिल्डिंग बन रही अति भारी। दिखावे 20 लाख खर्चा और कागज पूरे करे लिखावे नित ढूंढे पर्चा। और क्या देखा देव ऋषि नारद ने, रिश्वत इंजीनियर खावे और ठेकेदार अफसर से मिलके दस्तखत करवावे। देख लो इनकी होशियारी, देख लो इनकी होशियारी। और अफसर खेले फग माल जा उड़े रहो सरकारी।
देख लो इनकी होशियारी, और अफसर खेले फग माल जाऊं उड़ी रो सरकारी। सभी ब्लॉक तहसील जिला, चाहे हो सूबे का काम, हर जगह ये कई रंग खिला। हुई रही रिश्वत की पूजा रे, हुई रही। देव ऋषि नारद ने देखा हुई रही रिश्वत की पूजा, और झट अमीर बन जाए और कोई रास्ता ना दूजा। देश ये संकट में डारे रे, देश को संकट में डारे, पर धन धन वीर किसान नाए, तू हिम्मत को हारे। खड़े के खड़े रह गए, बीड़ा बजाने का, नारायण गुण गाने का ध्यान नहीं रहा। अफसरों की हालत देख करके देव ऋषि नारद सोचने लगे, वाह जी वाह, क्या पोजीशन है, देश भारत की क्या दशा है। अधिकारिन को देख कर नारद निकलिया, अब रक्षक भक्षक बन गए, कैसे होए निर्वाह। देव ऋषि नारद सोचने लगे, वाह भाई ये दशा है देश भारत की, कहेंगे भगवान से जाकर के कि दुनिया की दशा क्या है। अब वहां से जैसे ही आषाढ़ का महीना आया है, तो देव ऋषि नारद किसान के पास से हट करके जहां लंबे कुर्ता वाले नेता लोग थे वहां पहुंच गए। सोचने लगे देखें अब इनकी क्या पोजीशन है। तो आषाढ़ महीना लगा के नारद गए राजधानी में, बहुत सुंदर। देव ऋषि नारद आषाढ़ महीना लगो के नारद गए राजधानी में, कछु नेता डूबत लखे एक चुल्लू भर पानी में। ए आषाढ़ महीना लगो के नारद गए राजधानी में, नेता डूबत लखे एक चुल्लू भर पानी में। देखा उन्होंने नेताओं की ओर, क्षमा करें कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हों तो मैं बुराई नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं जो देव ऋषि नारद ने देखा। काम जो करे सदा खोटे, और लंबे भाषण देत बने बिन पेंदी के लोटे, है सुंदर बंगला रहने को। कोई किसी का घोटाला कर रहा है तो कोई किसी का घोटाला कर रहा है, इनका यही पता नहीं है, यानी बिना तली के लोटा है, कहीं इधर लुढ़क गए तो कहीं इधर लुढ़क गए। इस पार्टी में अगर कोई लाभ नहीं हुआ, घोटाला करने को नहीं मिला, छोड़ दिया, दूसरी पार्टी का झंडा लगा लिया, कौन सी चिंता है। नारद ने देखा काम जो करे सदा खोटे, और लंबे भाषण दे तू बने बेपेंदी के लोटे, है सुंदर बंगला रहने को। जनता के हम दर्द बने केवल जे कहने को, देश का लूट लिया सोना। देश भारत वैसे भी निर्धन था, 85 बार देश भारत की लूट हो चुकी, विदेशियों ने आकर के ऐसा आतंक मचाया, लेकिन देखा लुटेरे कोई गैर नहीं है। देव ऋषि नारद ने देखा देश का लूट लिया सोना, कैसे करे गरीबी दूर, पास में क्या जादू टोना। मनिस्टर देखे बड़े बड़े, भोली जनता पिस रही, निशाचर देखे खड़े खड़े। मनिस्टर देखे बड़े बड़े, भोली जनता पिस रही, निशाचर देखत खड़े खड़े।
और देव ऋषि नारद ने देखा और कुछ गुप्ती बातें हैं, ये 60 साल के बुढ़े वो कल्बों में जाते हैं, नाचया है रो है नंगा, देसी अंग्रेजी पी कर करते निस दिन ही दंगा। नेतों के पास पहुंच करके देव ऋषि नारद ने कुछ और भी देखा उपदेश। शरण गुंडों को देते हैं और जुर्म से ले तो बचाए के पहले रिश्वत लेते हैं, नीति को भूल गए नेता रे, नीति को भूल गए नेता। अरे करे गरीब की लूट दान धन वालन को देता, बिगड़ संतान गई इनकी किनकी, हाँ बिगड़ संतान गई इनकी, बेकरे नित्य व्यभिचारे आंख का फूट गई इनकी। कारण एक और है, बड़े कुर्सी के पीछे हैं, आगे पीछे हैं, नोट खाल गरीबन की खींचे हैं, बैल जो तेली के द्वारे रे बैल जो तेली के द्वारे, पर धन धन वीर किसान लाए तू हिम्मत को हारे। देव ऋषि नारद खड़े के खड़े रह गए, ध्यान ही नहीं रहा हम कहां हैं। अंत में बीड़ा उठाया और नेतों की ओर देख करके, राजनीति की तरफ निहार करके देव ऋषि नारद सोचने लगे, वाह जी वाह। नारद नेतन से मिले और देखी उनकी नीति, अंदर छुरी चलाई के वे करे बाहरी प्रीत। देव ऋषि नारद ने देखा कि नेताओं की वो दशा है, यानी जो राजा लोग हैं हमारे देश भारत में, उन राजाओं की क्या दशा है कि नेतन की मीठी बात, वे वोट मांगे जोरी हाथ, पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। नारद ने देखा कि नेतन की मीठी बात और वे वोट मांगे जोरी हाथ, पीछे से जे मारे लात, कैसी राजनीति है। और दबे को दबात जात, उठे को उठात जात, और भले को मिटात जात, कैसी ये अनरीति है। कहते हैं हजार बात, माफ करें कोई राजनीति से जुड़े हुए लोग बैठे हो, मैं बुराई नहीं कर रहा। देव ऋषि नारद ने देखा कि नेताओं की वो दशा है जो कहते हैं हजार बात, और पर पूरी होए न एक बात, और भाषण में न खावे मात, ऐसी ही प्रतीत है। वे कुर्सी पे लगाए घात, और कोई मतलब नहीं, कुर्सी पे लगाए घात, अब भूल गए तात मात, हाय देखे वोट पछतात, कैसी धर्म नीति है। देव ऋषि नारद ने देखा अब नेताओं के पास से बेचारे बीड़ा उठा के फिर चल दिए, सोचने लगे चलो किसी गांव में रुकेंगे। रात हो गई और जब देव ऋषि नारद ने सोचा चल के अब कहीं विश्राम कर लें, तो जब सावन का महीना लगा है तो देखा देव ऋषि नारद ने किसी गांव में जब पहुंच गए हैं, और सावन महीना लगो कि बरसा न लगी भारी, सब किसान मजदूर कर रहे हैं खेतन की तैयारी।
रुक नहीं पाए। शाम के समय जब गांव में पहुंचे हैं तो देखा है धन की करीना रुपवाई और न गिने दिन और रात के फसलों की है नरवाई। कर्ज ले खाद लगाई रखे अब होगी बढ़िया फसल सभी मिल खुशी मनाई रहे। न कर्ज की चिंता है। देव ऋषि नारद जब लौट करके किसानों के पास देखते हैं न होनी टलती है टाले नदियों में आई बाढ़ पड़े अब जीवन के लाले। भूख से जनता मरने लगी रे भूख से। देव ऋषि नारद ने देखा भूख से जनता मरने लगी और सुनी खबर सरकार नाम को नाटक रचन लगी। देव ऋषि नारद ने देखा भूख से जनता मरने लगी। सुनी खबर सरकार नाम को नाटक रचने लगी। गांव में होटल खुलवाए मिलता खाना मुफ्त हजारों पेपर छपवाए। मुफ्त में कपड़ा बांट रहे है बढ़िया जितना माल अलग सब उसको छांटी रहे। असलियत का उन्हें ना जानी आधा खाई गरीब से सखी ले गए बेईमानी। नारद खड़े के खड़े रह गए कि रात में भी अधिकारी नहीं सोते। ये क्या दशा है देश भारत की। माल सब खाएगा अधिकारी और क्या छोटे क्या बड़े भ्रष्ट सब भय है अधिकारी। दशायब बिगड़ी गामन मेरे दशायब बिगड़ी गामों में और बेतक हो गए चोर उचक्का डाकू गामन में। लूट धन औरों का खाते कर गई नींद हराम रात दिन सोने नहीं पाते। बहुत जन गोली से मारे पर धन धन वीर किसान नाए तू हिम्मत मुहारे। ऋषि नारद रात में खड़े के खड़े रह गए। वो दशा देख करके अधिकारियों की कि अधिकारी तो रात में भी नहीं सोते। क्या दशा है। नारद चाले रात में कंधे झोली डाले हुआ अंधेरा राह में तो लूट लिया सब माल। नारद को महात्मा लोग मिल गए रात में। नारद चाले रात में कंधे झोली डाले और लूट लिया सब माल को दिया आफत में डाले। अरे लूट लिया सब माल छीन ले झोली झंडा
और चोर बड़े बेदर्द दए ऊपर से डंडा। देवर्षि नारद में भागत भागत गए खड़ी जा पुलिस की गारद। मोए साहब लीनो लूटी दुखी हुई बोले नारद। जब चोरों ने नारद का बीड़ा भी छीन लिया, धनमाल लूट लिया, बेचारे भागे, पुलिस के पास पहुंच गए। और जब पुलिस के पास पहुंच गए हैं, दोनों हाथ जोड़ के विनती की है देवर्षि नारद ने, अरे साहब मेरी रिपोर्ट लिखो, हम दीन गरीब अनाथ भिखारी और छीन लए हमरे कपड़े और मारत मारत देह बिगारी। तो बात सुनी नहीं नारद की और देन लगे बिन बात के गारी। और बाहर देव निकाली से कोतवाल कही हुई क्रोधित भारी। महात्मा नारद कोतवाली में पहुंच गए और ये कहा कि साहब मेरी रिपोर्ट लिख लो, क्योंकि हमें बदमाशों ने लूट लिया है। तो पुलिस वाले बड़े ईमानदार होते हैं, बिना बात के गाली देना शुरू हो गए देवर्षि नारद को। बात सुनी नारद की और देन लगे बिन बात के गारी। गारने की तो शायद ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को। और देवर्षि नारद से दीवान जी बोले, एक काम करो बाबा जी, लिखवाना अगर चाहता अपनी अगर रिपोर्ट, बाबा तो तू जल्दी से दे दे 100 का नोट। दीवान जी बोले, अगर रिपोर्ट लिखवाना चाहते हो 100 का नोट निकालो। अब महात्मा के पास क्या रखा था, तो चल दिए देवर्षि नारद। फिर आगे के लिए रिपोर्ट नहीं लिखवा पाई। उन्होंने देखा कि भादो महीना लगो पुलिस की देखी गद्दारी रे पुलिस की। वाह भाई वाह। नारद सोच रहे हैं, क्या देख करके भगवान राम भारत में आए, क्या दशा निहार करके भगवान कृष्ण आए, जिस भारत में कोई इंसानियत ही नहीं है, कोई मानवता नहीं है। तो राम और कृष्ण यहां क्या लेने के लिए चले आए। नारद ने देखा, ए भादो महीना लगो पुलिस की देखी गद्दारी। अरे पहले निस्बत ले तो बाद में करते इंक्वायरी। चोर को पकड़ नहीं पावे, जे चोर को पकड़ ना पावे, केस बना ले है तो पकड़ का उस सज्जन को लावे। नारद ने देखा कि पुलिस के लोग कितनी गद्दारी कर रहे हैं, चोर के पास नहीं जाते। चोर को पकड़ नहीं पावे और केस बनाए बे है तो पकड़ का उस सज्जन को लावे। बंद कर देते थाने में, फिर रिश्वत लेके छोड़ दे ये पुलिस जमाने में। अगर कहीं डाका पड़ता है, नारद ने देखा कि पुलिस की क्या गद्दारी है। जो देश के रक्षक हैं
वही भक्षक बन गए। 1 लाख माल भर ले जाओ, 5 रुपया चौराहे पे पकड़ाए दो, बहुत से लगे तो बीड़ने के चुकेला निकलता है, थाने में जाके देखते हैं जब साहब। नारद ने देखा क्या दशा है पुलिस वालों की, चोर को पकड़ नहीं पाते, सज्जन को ले आते हैं, बंद कर देते थाने में, फिर रिश्वत लेके छोड़ दे ये पुलिस जमाने में। अगर कहीं पड़ता डाका खो, ये सुनी अनसुनी करे बाल नहीं इनका बांका हो, वीरता क्या इनकी भाकू, ये इतनी कर दे देर कुशल से भाग जाए डाकू। जनता के रक्षक पुलिसकर्मी अगर कहीं डाका पड़े, भाग के मन जाओ, फोन करो, तो इतनी देर कर देते हैं मानो इनके बाप डकैती डाल रहे तो आराम से निकल जाए। हाँ, सुबह भाग में लेगा। वीरता क्या इनकी भाकू, ये इतनी करते देर कुशल से भाग जात डाकू। सवेरे गांव पहुंच जाते रे सवेरे, चाहे रात में 20 को मार जाए चाहे 10 को मार जाए, जे ना सुन तो सवेरे सवेरे गांव पहुंच जाते। और कौन कौन 10 नंबर हैं सबको ये बुलवाते। वो दशा है पुलिस वालों की। माफ करना कोई पुलिसकर्मी बैठे हो, हमें ईर्ष्या नहीं है, हम बात बता रहे हैं। सवेरे गांव पहुंच जाते, कौन कौन 10 नंबर हैं सबको ये बुलवाते। पकड़े अपने संग ले जावे रे, पकड़े अपने संग ले जावे, आधी रात के समय किसी जंगल में छुड़वावे। चोर तो डकैती जा रहे चले गए, अब गांव पहुंचे, कौन कौन से 8 नंबर हैं, कौन कौन से 10 नंबर हैं, निकालो सबको। निकाला, पकड़े अपने संग ले जावे, और वो आधी रात के समय किसी जंगल में छुड़वावे। भाग जाओ अपने घर साले। हाँ, कब पुलिस वाले से बात करेंगे देखो, शायद ने ट्रेनिंग गार्न की दही जाते हैं। हाँ, कि तो भलो आदमी हो, बाबू साहब जे हनुमान चालीसा हाल पढ़न लगत है। भाग जाए अपने घर साले, जब थोड़े से चले भून सब गोली से डारे, बेचारे बेकसूर मारे। भोर होता अखबार छाप दे 6 डाकू मारे। बेचारे बेकसूर मारे, और भोर होता अखबार छाप दे 6 डाकू मारे। पुलिस मुठभेड़ दिखाते हैं, इनने कौन से धनुष तोड़े पुलिस वालों ने कहूं, तो मुठभेड़ दिखाते हैं कि हमने जू करो है। पुलिस मुठभेड़ दिखाते हैं, और शेष गिरोह गो भाग्य मेरे कुल 6 बताते हैं। पुराने असला रख दे संग, तान के सीना इनाम ले रहे, जीता मैंने जंग हजारों बेकसूर मारे। धन्य धन्य है किसान नाए तू हिम्मत क्यों हारे।
पुलिस की गद्दारी देख करके देव ऋषि नारद थर थर कांपने लगे। बाहरे देश भारत, क्या दशा है, क्या दशा है। जब रक्षक ही भक्षक बन गए, डकैती कहीं पड़ रही है, कोई खबर करने जाए, अब कलयुग में तो विज्ञान बहुत आगे है, फोन करो तो 20 घंटा लगा लेते हैं जो आराम से डकैत निकल जाए, क्योंकि इनके रिश्तेदार हैं। सवेरे को चौथ तो मिले है, किसानों से क्या लेना देना। और अंगेला चले नारद, तो देखा उन्होंने घर घर में पुलिस की बात देखने के बाद में, अरे क्वार महीना लगो और फूटयति घर घर छाई है रे, फूटयति घर घर छाई थे। नहीं रहा किसी में प्यार, लड़े जा भाई भाई है। अदालत में पहुंच गए नारद, पुलिस से मिलने के बाद में कि जे सब भगवान विष्णु से कहेंगे कि देखो क्या दशा है, तुम कहा देख के भारत में जात हो, कहूं राम बन के, कहूं परशुराम बन के, कहूं कृष्ण बन के, कई 12 रूप धारण करके तुम क्यों भारत में जाते हो, हम कहेंगे। नारद सोच रहे हैं, एक बार महीना लगो फूटयत घर घर छाई है। नहीं रहा किसी में प्यार, लड़ेगा भाई भाई है। मुकदमा रोज नए चलते और पैसा रहे न पास, या भागे हाथों को मलते। रकम सब गई अदालत में रे, रकम सब गई अदालत में। नारद ने देखा और कछ तो खाई गई पुलिस और कछ गई वकालत में। कैसे कहें इस भारत को सोने की चिड़िया, कैसे कहें कि देश भारत विदेशियों का सरताज है। रकम कछ गई अदालत में, कछ तो खाई गई पुलिस और कछ गई वकालत में। दया नहीं वकील करते हैं, भोली जनता को लूट लूट घर अपना भरते हैं। न्याय नहीं सच्चा दिलवाते, पैसे की ताकत से जो फैसला उल्टा करवाते। चले जा रिश्वत का धंधा, पैसे ने कानून हमारा कर दीना अंधा। रिश्वत की बीमारी, जज वकील नहीं बचे का डॉक्टर है सबकी प्यारी। मोहब्बत पैसे से भारी, भला बुरा नहीं लखे बुद्धि इन सबकी क्यों मारी। भ्रष्ट क्यों हुआ जमाना है, नहीं कौड़ी जावे साथ यही रह जात खजाना है। बीज क्यों अपयस के बोता, तेरे काल शीश पर खड़ा मूर्ख नर काहे को सोता। अमर नहीं दुनिया में कोई, एक नाम अमर जग रहे और नहीं स्वार्थ जो कोई। वचन सुन लेना प्यारे है रे, वचन सुन लेना मेरे प्यारे। घर घर वीर किसान नाए तू हिम्मत को हारे। क्या दशा है देश भारत की। देव ऋषि नारद देखते देखते कुछ और आगे बढ़ गए।
कुछ और आगे बढ़ गए। तो समझावे नारद मुनि सुनो लगा कर ध्यान। चल दिए, भगवान के करीब पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद में दोस्तों, समझावे नारद मुनि सुनो लगा कर ध्यान, धोखा देकर ठग रहे भ्रष्ट और बेईमान। भ्रष्ट और बेईमान नित्य गांवों में जाते, करते वहां प्रचार जाल अपना फैलाते। ले लो पंपिंग सेट कर्ज तुमको दिलवावे, मिले तिहाई छूट सही ब्रजेश बतावे। नारद ने भगवान से जाकर के कहा, महाराज दशा देखो, देश भारत की क्या पोजीशन है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, मित्र मित्र के साथ बेवफाई कर रहा है। पुलिस के लोग तो इतने ईमानदार हो गए हैं जो हम आपको बता नहीं सकते। और नेता, अरे नेताओं की तो कुछ कहो ही नहीं। नेताओं की आज वो दशा है, जब वोट मांगने जाते हैं तो कंधा से कंधा मिला करके चलने वाले, लेकिन कुर्सी को पाने के बाद में कभी कोई नहीं देखता कि गरीब की दशा क्या है और गरीब कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो क्षमा करें, देखा देवऋषि नारद ने, भगवान ने कहा कुछ और भी तो देख के आओ। किसान की दशा देख के आए, कुछ और भी देखो। फिर आगे बढ़ गए, फिर जवान की दशा देखने के लिए बढ़े हैं कि भारत के जवान की क्या पोजीशन है। तो भारत के जवान की क्या दशा है, जो देश के प्रति अपनी जान दे रहा है, विदेशियों से युद्ध कर रहा है, अपने पुत्र अपनी स्त्री को त्याग करके कैसे देश की रक्षा कर रहा है, वो देश देखने के लिए देवऋषि नारद आगे को बढ़ जाते हैं। फिर उनकी दशा बताएंगे आगे चल के कि देवऋषि नारद ने आगे चल के क्या देखा। तो क्षमा करें, इस कहानी को हम यहीं विराम दे रहे हैं। तो देखेंगे देवऋषि नारद फिर लौटे आए बेचारे, कि देखें अब जवान की क्या पोजीशन है। किसान की तो ये दशा है, लेकिन जवान की क्या दशा है। उन्होंने देखा, कुछ आगे बढ़कर के किसानों के पास से होते हुए फिर जवान के पास जाते हैं। तो किसानों के पास देखा कि सरकारी लोग जितने भी हैं, देकर लालच झूठ का ले किसान को संग, बैंक में झट ले गए चढ़ाया अपना रंग। क्या दशा है, किसान से मिलते हुए जवान के पास चले हैं। तो नारद ने देखा कि अधिकारी जितने भी आए किसान से मिलकर के कहने लगे, कर्जा लो तुम, अरे छूट, तिहाई की छूट, चिंता क्यों कर रहे, ब्याज बिल्कुल मुफ्त। तो जो नाम जमीन कृषक के थी, सब रहन कर्ज पे रखवाई। कर्जा दिलवाया 10,000 पर हाथ नहीं कौड़ी आई। देवऋषि नारद ने देखा कि इनकी तो ये दशा है ही है। अब हम थोड़े और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखा अधिकारियों को मिल गए सभी डीलर से जा, जो इंसान का व्यवहार करें। कुल 6,000 की थी मशीन, 10,000 को तैयार करें। क्षमा करें, किसानों की पोजीशन निहारने के बाद देवऋषि नारद जवान के पास पहुंचे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो हम जय जवान की वो आपको दशा बताएंगे कि देश भारत के जवानों की क्या पोजीशन है। किसानों की दशा देख करके नारद बढ़े, लेकिन लौट आए, फिर जवानों के पास पहुंचे। तो जवानों की क्या पोजीशन है, ये हम आपको आगे देंगे इस राजपूत कैसेट में। माफ करें जो भी हमसे भूल हो गई हो, जो भी कमी हो गई हो, तो हम क्षमा चाहते हैं।